हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आईसीसी में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मानव जीव से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मानव जीव एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोलॉजी का। तो अगर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें बायोलॉजी हो, मानव जीव के विषय में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। कौन सा? मानव जीव। तो मानव जीव में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि मानव जीव संयोजी उत्तक की बनी ऐच्छिक मांसपेशी है। कोई अगर आपसे पूछे कि मानव जीव जो है वह क्या है, तो आप बताएंगे कि ये जो है ये जो एक अंग है, यह संयोजी उत्तक से बनी है। किस उत्तक से बनी है? संयोजी उत्तक से। और ये जो संयोजी उत्तक से बनी एक अंग है, यह मांसपेशी से बनी होती है। और ये जो मांसपेशी होती है वह ऐच्छिक मांसपेशी होती है। कैसी मांसपेशी होती है? ऐच्छिक। आप लोग पढ़े होंगे कि दो तरह की मांसपेशी होती है, एक होती है ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब क्या होता है? जिससे हम अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट करा सकते हैं। जैसे आप अपने जीव को अपनी इच्छा के हिसाब से आगे पीछे जैसे मन है वैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन में आप लोगों को दो बात याद रखना है। कोई आपसे पूछे कि मानव जीव जो अंग है यह किस उत्तक से बनी है, तो संयोजी उत्तक से। और कैसी मांसपेशी है, तो ऐच्छिक मांसपेशी है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि यह गुलाबी उत्तक से ढका होता है। देखिए, जो जीव है ऊपर से किससे ढका होता है? गुलाबी उत्तक से। और इसको हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग को याद होना चाहिए। ये जो ऊपर से ढका हुआ है, ये सब ऊपर से, जीव ऊपर से ढका हुआ रहता है एक उत्तक से। और इस उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूकोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। तो ये हो गई उत्तक की जानकारी। अब आगे देखते हैं। अगर कोई आपसे यह पूछ ले कि जीव का जो पिछला भाग होता है वह किससे जुड़ा होता है, आप देखते हैं कि जीव जो है पीछे से अटैच रहता है, तो एक हड्डी से अटैच रहता है। उस हड्डी का नाम है वाइड। क्या नाम है? वाइड। तो याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा कि जीव जो है पीछे से किस हड्डी से जुड़ी रहती है, तो आप क्या बताएंगे? वाइड नामक हड्डी से जुड़ी होती है। आगे है कि जीव का अगला भाग स्वतंत्र होता है, तो आपको पता ही है। ये जीव जो होता है, आगे से देखिए, ये जीव है तो ये स्वतंत्र है, ये हिल डुल सकता है आसानी से, तो यह हो गया स्वतंत्र। तो पिछला भाग स्वतंत्र नहीं है, वह वाइड नामक हड्डी से जुड़ी हुई है। और अगला भाग जो है वह स्वतंत्र है। आगे है कि जीभ का निचला भाग फ्रेनुलम से जुड़ा होता है। आप देखिएगा नीचे इस जगह पे जीभ जो होता है वह नीचे से जुड़ा हुआ रहता है। तो वह किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो आपको याद रखना है, उसको हम लोग फ्रेनुलम बोलते हैं। आप उंगली से उसको टच करके देखिए, नीचे से जो जीभ जुड़ी हुई है वह किससे जुड़ी हुई है? तो फ्रेनुलम से। तो यहाँ से दो तीन बात आप समझ गए। पिछला भाग किससे जुड़ी है? तो वाइड नामक हड्डी से। अगला भाग तो सबको पता है कि फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। और नीचे से जो जीभ होती है वह फ्रेनुलम से जुड़ी हुई होती है। आगे देखते हैं। जीभ की ऊपरी सतह की बात कर लेते हैं। ये जो ऊपरी सतह है जहाँ मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी बात करते हैं। तो जीभ का जो ऊपरी सतह होता है उस पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं, है ना। जब आप जीभ को टच कीजिएगा तो आपको छोटा छोटा अंकुर इस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो ये जो अंकुर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान में रखना है, इसको बोलते हैं स्वाद कलियाँ। क्या बोलते हैं? स्वाद के लिए कलियाँ। इंग्लिश में इसको बोलेंगे टेस्ट बर्ड्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेस्ट बर्ड्स। हिंदी में बोलेंगे स्वाद कलियाँ। अब इसकी संख्या पूछी जा सकती है, तो ध्यान में रखना है, इसकी संख्या जो होती है वह कम से कम 2000 और अधिक से अधिक 8000 तक हो सकती है। यानी कि अलग अलग व्यक्तियों में इसकी संख्या अलग अलग होती है। आपको ध्यान में रखना है 2000 से लेकर 8000 तक। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसकी संख्या घटते जाती है। और इसी वजह से आप कोई बूढ़े आदमी को देखिएगा तो ज़्यादा टेस्ट पर ध्यान नहीं देंगे, वो सिर्फ खाने पर ध्यान देते हैं। और कोई भी बच्चा जो होता है वो ज़्यादा टेस्ट पर ध्यान देता है, और बूढ़ा व्यक्ति ज़्यादा टेस्ट पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि स्वाद कलियाँ की संख्या जो है उम्र बढ़ने के साथ घटते जाती है। तो स्वाद कलियाँ समझ गए। अब आगे है कि स्वाद कलियाँ में स्वाद अंकुरक पाए जाते हैं। देखिए ऊपर से स्वाद कलियाँ हैं, और ये जो देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा डॉट डॉट करके, ये क्या है? तो ये स्वाद अंकुरक है।
इस स्वाद अंकुरक के ऊपर ही स्वाद कलियां पाए जाते हैं। समझ गए? दो बात यहाँ पर है, एक है स्वाद कलियां और एक है स्वाद अंकुरक। ये जो आप लोगों को दिख रहा है, जहाँ मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है स्वाद अंकुरक, और इस स्वाद अंकुरक के ऊपर क्या रहता है? इसके ऊपर रहता है स्वाद कलियां। चलिए, तो स्वाद अंकुरक यानी कि टेस्ट पपीका क्या होता है, अब इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, स्वाद अंकुरक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि स्वाद अंकुरक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे कि स्वाद अंकुरक यानी कि टेस्ट पपीका जो होते हैं वह कुल 4 टाइप्स के होते हैं। इसमें पहला आपको है सूत्राकार, इंग्लिश में इसको बोलेंगे फीलीफॉर्म। दूसरा कौन है? यह है छत्रारूपी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फंगीफॉर्म। तीसरा है पर्नील, इंग्लिश में बोलेंगे फोलिएट। और चौथा है परिवृत्तीय यानी कि सरकमवैलेट। ये जो है चारों के 4 क्या है? यह टेस्ट पपीका के प्रकार है, फीलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, फोलिएट और सरकमवैलेट। अब इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा जीभ है और इस जीभ के विभिन्न हिस्से पे आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि कौन सा स्वाद अंकुरक कहाँ होता है। जैसे सबसे पहले ये जो लाइनिंग आप लोगों को दिख रही है इस तरह से, है ना, ये बड़ा बड़ा सा स्वाद अंकुरक आप लोगों को दिख रहा होगा। इस हिस्से में जो स्वाद अंकुरक होता है उसको हम लोग बोलते हैं परिवृत्तीय। परिवृत्तीय का मतलब क्या हुआ? सरकमवैलेट। तो कहीं आपसे पूछ सकता है कि सरकमवैलेट किस हिस्से में पाई जाती है, तो आप देख रहे हैं कि यह पीछे के हिस्से में पाई जाती है। फिर देखिए, उसके बाद है पर्नील। पर्नील मतलब फोलिएट। ये जो बीच वाला एरिया है इस तरह से, जो जीभ को 2 भागों में डिवाइड करता है, इसमें जो टेस्ट पपीका होता है उसका नाम है फोलिएट यानी कि पर्नील। ठीक, फिर आगे देखते हैं। आगे जो ए है सबसे आगे वाले पार्ट में, यहाँ दाना दाना आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना? नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर देखिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो सबसे आगे वाला हिस्सा है इस पे जो टेस्ट पपीका होता है उसका नाम है छत्तारूपी यानी कि फंगीफॉर्म। ये सब पूछेगा आपसे कि पिछला हिस्सा में कौन पाया जाता है, ठीक बीच वाले हिस्से में कौन पाया जाता है, अगले हिस्से में कौन पाया जाता है। तो पीछे वाला में पूछेगा तो परिवृत्तीय बताइएगा, बीच वाला में पूछेगा तो पर्नील, और अगले भाग में पूछेगा तो छत्रारूपी। इतना समझ गए? अब एक और बच्चा, इसको देख लीजिए। एक है सूत्राकार जो कि ये पार्श्व भाग, देखिए बगल के भाग है, यह पार्श्व भाग इधर से भी है। आप लोग किस तरह से यह दिख रहा होगा, तो ये पार्श्व भाग है। ये जो पार्श्व भाग है यहाँ ब्लैक कलर से यह दिख रहा होगा, यह सूत्राकार है यानी कि फंगीफॉर्म है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि कौन सा टेस्ट पपीका कहाँ पाया जाता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। पिछले भाग में पूछेगा तो क्या बताइएगा? परिवृत्तीय। बीच वाले भाग में पूछेगा तो क्या बताइएगा? पर्नील। अगले भाग में छत्रारूपी, और पार्श्व भाग में यानी कि बगल के भाग में, किनारे वाले भाग में सूत्राकार। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करने का मन हो तो कर दीजिएगा, न मन हो तो नहीं कर सकते हैं। अब जो है हम लोग टेस्ट को समझते हैं। जीभ का इस्तेमाल टेस्ट के लिए किया जाता है। अब कौन सा टेस्ट किधर है इसको हम लोग समझ लेते हैं। शुरू करते हैं अगले भाग से। तो जीभ का जो सबसे अगला भाग होता है इसमें जो है मीठा स्वाद का पता चलता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, मतलब कोई भी कंपटीशन के एग्जाम आप दीजिएगा तो उसमें सब सवाल पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जीभ का जो अगला भाग होता है उसमें कैसे स्वाद का पता चलता है, तो मीठा स्वाद का पता चलता है। ये समझ गए? अब बात कर लेते हैं पिछले भाग की। तो पिछला भाग पर कड़वा और कसैला। कड़वा मतलब क्या होता है? तीखा। तो तीखा स्वाद, जैसे मिर्च खाते हैं तो मिर्च वाला जो टेस्ट होता है वह कड़वा होता है। उसके बाद कसैला टेस्ट, ये भी आप कसैली एक मिलता ही है खाने वाला, कभी कभी खाए होंगे। तो कड़वा या फिर कसैला अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे कि यह जीभ के पिछले हिस्से से पता चलता है। ठीक है? तो मीठा पूछेगा तो अगला भाग, और कड़वा या कसैला पूछेगा तो कौन सा भाग? पीछे वाला भाग। अब नमकीन को देखिए। तो देखिए ये भी लगभग अगले ही भाग में है, लेकिन यह आगे से थोड़ा सा पीछे है ना? जहाँ आप देख रहे हैं पोजीशन आपको दिख रहा होगा,
एग्जाम में अगला भाग भी अगर लिख कर देता है तो आप बना सकते हैं, इसमें नमकीन यानी कि साल्टी का पता चलता है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। और नमकीन पूछे तो अगले भाग बताना है आपको, लेकिन पूरा का पूरा अगला भाग है उसमें क्या है तो मीठा है। अब अंतिम बात, अंतिम है खट्टा। तो खट्टा जो है यह पार्श्व भाग, ये पूछा हुआ है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे जीभ के पार्श्व भाग से किस तरह के स्वाद का पता चलता है। तो खट्टा स्वाद का पता चलता है। आप डायग्राम के माध्यम से इसको देख सकते हैं, एकदम अच्छे से मैंने यहाँ समझाया है आप लोगों को। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए। अगले भाग से मीठा, पिछले भाग से कड़वा और कसैला, अगले ही भाग से नमकीन, लेकिन यह आगे से थोड़ा सा पीछे है, और पार्श्व भाग किनारे वाले भाग से क्या है तो यह है खट्टा। इतना क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जीभ का कार्य। तो अगर एग्जाम में पूछे कि जीभ का मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए एक बार रेलवे में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जीभ का मुख्य कार्य क्या था, और उसमें ऑप्शन में था भोजन को निगलना, ध्वनि का निर्माण करना, स्वाद का पता करना, और एक और कुछ था। तो इसमें से अगर एक ऑप्शन को चूज करना हो तो आप मुख्य कार्य बताइएगा कि भोजन को निगलने में मदद करना है ना, ध्वनि का निर्माण करना या स्वाद का पता लगाना, यह सब सेकेंडरी या टर्शियरी है। अगर प्राइमरी वर्क पर हम ध्यान दें, प्राइमरी फंक्शन पर ध्यान दें, तो जीभ का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है, वह होता है भोजन को निगलने में मदद करना। हम जो खाना खाते हैं अगर जीभ नहीं रहे तो हम लोग उसको निगल नहीं सकते हैं, निगलने में बहुत परेशानी होगी। यही जीभ है जो लार में भोजन को अच्छी तरह से मिलाता है और फिर हमारे वकल कैविटी जो होता है उसमें अंदर भेजता है। तो इसका प्राइमरी वर्क क्या हो गया, भोजन को निगलने में मदद करना। ठीक, दूसरा क्या है तो दूसरा है ध्वनि का निर्माण करना। देखिए ध्वनि का निर्माण करने में दो बात है। इस जगह पर इसको हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ध्वनि एक्चुअली में बनता यहीं पे है, लेकिन वो जो सही होके निकलता है, जैसे कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं और इस जीभ को पकड़ लीजिए तो बोल तो पाइएगा, लेकिन वह शुद्ध रूप से नहीं निकलेगा। तो ध्वनि को शुद्ध रूप से बनाने का काम किसका होता है, जीभ का होता है। ठीक है, जैसे कुछ आप बोलिए और जीभ को पकड़ लीजिए तो आप उसमें मतलब अंदर से आवाज़ तो आ रही है लेकिन वह शुद्ध रूप से आगे नहीं बढ़ रही है। तो ध्वनि का निर्माण शुद्ध रूप से करने का काम किसका है, ये जीभ का है। और स्वाद का पता लगाना दे तो कोई बुर्बको आदमी से पूछिएगा अनपढ़ों से कि जीभ का मेन काम क्या है, तो कहेगा जीभ का मेन काम स्वाद का पता लगाना है। तो एक तीन काम है ना। एक जगह सांस लेने में मदद करना ये भी दिया हुआ था, तो आप ये भी याद कर सकते हैं। तो चार काम याद कर लीजिए, भोजन को निगलने में मदद करना, ध्वनि का निर्माण करना और स्वाद का पता लगाना। अब एक दो और बातें हैं जो जीभ के विषय में आप लोग जानिए। जीभ के पिछले भाग में उभरी हुई मांसल रचना होती है जिसे टॉन्सिल कहते हैं। देखिए टॉन्सिल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो है जीभ के पीछे वाले हिस्से में एक उभरी हुई रचना आप लोगों को दिख रही होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉन्सिल बोलते हैं। टॉन्सिल आप लोग सुने होंगे। अभी और अगर देखना चाहते हैं तो देखिए ब्लैक कलर से दिख रहा होगा, यह है टॉन्सिल। तो इस तरफ भी रहता है, बाएं तरफ भी रहता है और दाएं तरफ, दोनों तरफ रहता है टॉन्सिल। और यही टॉन्सिल में क्या होता है, संक्रमण हो जाता है। संक्रमण होने से इसमें सूजन आती है और उस बीमारी को हम लोग कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस। ये सब सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। ये आपसे पूछेगा कि टॉन्सिल जो है किसका हिस्सा है, तो जीभ का हिस्सा है। इसमें संक्रमण होने से कौन सी बीमारी होती है, तो टॉन्सिलाइटिस नामक बीमारी होती है। तो टॉन्सिल के विषय में आप लोग जान गए। अब एक और है, ये जो जीभ के ठीक ऊपर आप लोग ये दिख रहे हैं, ये लटकी हुई छोटी सी रचना है। ये क्या है, तो ये है यूबुला। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो यूबुला बोलेंगे। यूबुला यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है ब्लैक कलर से, ये हो गया यूबुला। तो जीभ के ठीक पीछे और ऊपर की ओर जो लटकी हुई रचना होती है, ये तो मुंह खुला हुआ है इसलिए ऊपर है, मुंह बंद रहता है तो यह जीभ से सटी हुई रहती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूबुला बोलते हैं। तो ये सब हमने जीभ के विषय में जाना। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न हैं जो जीभ के विषय में आप लोगों को जानना चाहिए। इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाइए और फिर याद कीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उपयोगी होगा। अब फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत, जय बिहार।